देखिए, एक रश्मि रथी में कहावत है, दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साधु से साधने चला। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अल्पमत में जिसकी सरकार चल रही हो, हाथ पैर जोड़ करके इंडिया गठबंधन के नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पैरों में राजनाथ सिंह पड़ गए थे और मना जुना करके जो परंपरा है उसको कायम रखिए। एक बेदाग आदमी जिसकी बेटी मॉडलिंग करती थी और बैक रास्ते से आईएएस अफसर हो गई, ओम बिरला। कोटा में आरोप लगा इनके ऊपर कि दाऊद के एक पार्टनर, जो बिजनेस पार्टनर उनके ये सहयोगी हैं, उनके दी हुई गाड़ियों में घूमते हैं। तमाम वीडियो वायरल हुआ। इस आदमी लोकतंत्र की परंपरा का सत्यानाश कर दिया है, नाश कर दिया। किसने किया? ओम बिरला। जितने भ्रष्टाचारी हैं, व्यभिचारी हैं, बलात्कारी हैं, देशद्रोही हैं, गद्दारी हैं, गद्दार करने वाले, उनका संबंध बीजेपी के ही नेताओं से, बीजेपी के मंत्रियों से क्यों होता है? अभी नीट पेपर जिसमें डिस्कस हो रहा था, एक का संबंध निकला सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम बिहार। दूसरा इनके सहयोगी दल जखनिया से विधायक, जखनिया गाजीपुर से विधायक बेदीराम, जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर है। बेदीराम के बारे में कहा जाता है वो तो दावा करते हैं कोई भी पेपर हाँ, वो लीक कराते हैं। और भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका जो है ओम प्रकाश राजभर ने कहा 2.5 लाख लोगों को नौकरी, जब कॉल लेटर आता है आज आए तो कॉल कीजिए, ये साधारण नहीं है, नौकरी दिलवा देंगे सरकारी। उनकी फोटो योगी आदित्यनाथ के साथ, विधायक जी की, पता चला है, चर्चा है मार्केट में, राजनीतिक गलियारों में, चट्टी चौराहों पर, कि उनके संबंध जो है अमित शाह जी से बड़े अच्छे हैं। आप मुझे बता दीजिए कि मोदी जी ने जिन पुलों का उद्घाटन किया वो धराशायी हो रहे हैं। श्री राम मंदिर और राम पथ का उद्घाटन किया इन्होंने, वो भी चूने लगा, वो भी चूने लगा, पानी गिर रहा है। 2 एयरपोर्ट के टर्मिनलों का इन्होंने उद्घाटन किया, एक जबलपुर, वो कल धराशायी हो गया, और एक इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो 1 नंबर टर्मिनल है, 450 करोड़ के, कितने करोड़ का बना, आज उसका छत गिरा और ड्राइवर मर गया। मोदी जी खा गए हैं क्या उसमें से भ्रष्टाचार? भाई, और सुनने में ऐसा आ रहा है कि सेंट्रल विस्टा यानी नई पार्लियामेंट जो बनवाए हैं, ये भी किसी दिन गिर सकती है। नया संसद भी गिर सकता है। भाई, जहां जहां गए हैं नरेंद्र मोदी, वहां का बंटाधार हो गया, वो जमीन ऊसर हो गई, बंजर हो गई। आप बताइए, नेता विरोधी दल, प्रतिपक्ष के नेता पंडित राहुल गांधी का माइक बंद कर दे रहे हैं। मैंने इसकी जितनी घोर निंदा की जाए वो कम है। क्या कांग्रेस के सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होता था क्या? आप बताइए, इनके वहां कितने भ्रष्टाचारी जेल गए, कितने लोगों को मोदी सरकार ने विदेश भगा दिया, बैंक घोटालेबाजों को। ये अडानी और अंबानी के नौकर के तौर पे काम करने वाला देश का प्रधानमंत्री आरके सिंह आपको गृह सचिव रहे। उन्होंने, जो आईबी रिपोर्ट थी उस वक्त की, उन्होंने कहा कि आरएसएस के तमाम आतंकवादी संगठनों से इसके बड़े गहरे ताल्लुकात से संबंध है। उसके बाद यही किरण रिजिजू के बारे में कि चाइना का एजेंट है। ये सब भ्रष्टाचारी तो पार्लियामेंट में है। सबसे बड़ा घोटालेबाज आसाम का चीफ मिनिस्टर है, जो कांग्रेस में था, जिसके लिए श्वेत पत्र जारी बीजेपी की थी। कल जब आपके साथ थे तो वो अच्छे थे, आज भ्रष्टाचारी। मैं अब बोल रहा हूं, बीजेपी का आरोप था, मेरा नहीं। इनके वहां गए, धूल के पाक साफ हो गए। हमारे वहां से जितने लोग गए हैं, राधिका खेड़ा उड़ा सहित तमाम लोग हैं, जितिन प्रसाद हैं,
इन्हीं के वहाँ, इन्हीं का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के एक ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाला हुआ था, 4 करोड़ की है 5 करोड़ का, यूपी में हुआ था। तो जो यहाँ से जाता, उनका मुख्यमंत्री लगा था, योगी आदित्यनाथ की तरफ से आरोप था। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जितने भी व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, सब तो बीजेपी में है। ये जांच नीट पेपर की कैसे होगी, भ्रष्टाचार की जांच कैसे होगी जब ये सरकार बदलेगी? और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के 2 खलनायक हैं इस वक्त, एक नीतीश कुमार, दूसरा चंद्रबाबू नायडू। खलनायक है दोनों खलनायक हैं। इन सबों को इतना ज्ञात नहीं है कि कुछ ही दिन बाद तुम्हारी पार्टी मर्ज कर दी जाएगी बीजेपी में, तुम्हारे सांसद सदस्यों को बीजेपी की सदस्यता दिला दी जाएगी और तुम झंडू चमनप्रास हो जाओगे। जितने लोग शिवसेना बीजेपी के साथ थी, सबसे पुराना गठबंधन था, खत्म। वो तो कांग्रेस के साथ आई, तो उसमें भी तोड़ कर दिया। रामविलास पासवान भी 2 टुकड़े में चेंज हो गए। अकाली दल, बादल, इस तरह से आप बीजू जनता दल देखिए अब झंडू चमनप्रास हो गए, नहीं तो ताली और थाली बजाते थे। जहां जहां बीजेपी जिनके जिनके ऊपर हार रखी वो साफ हो गए। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री तो पहले कहा था, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले, कि जितने भी भ्रष्टाचारी है मोदी जो कार्रवाई की गारंटी है, कार्रवाई करें। हाँ, फिर ऐसे कैसे जो है पुल टूट जा रहा है, एयरपोर्ट ढह जा रहा है, पानी क्यों नहीं लग रहा है? भैया जो चुनाव में पैसा यही भ्रष्टाचार का खर्चा किया है ना। आपको जो बनारस का चुनाव जानते हैं, 20,000 करोड़ में लड़े हैं ये, एक एक वोट के लिए 10,000, 15,000 भाजपा वाले तमाम मतदाताओं को वहां पहुंचाए हैं। सुनने में तो आ रहा है कि 11 लाख वोट पोल हुआ था और जो वहां का डीएम है काउंट करवाए 12,87,000। तमाम सीटें 15-16 सीटें यूपी की चुनाव आयोग और डीएम की मिली भगत से जितवाए गए जबरदस्ती। जैसे बांसगांव हो गया, अमरोहा हो गया, देवरिया हो गया, डुमरियागंज हो गया, फूलपुर हो गया, अलीगढ़ हो गया, फर्रुखाबाद हो गया, तो अब मेरठ हो गया, इस तरह की तमाम हैं, फतेहपुर सीकरी हो गया। ये तमाम सीटें हैं इस तरह की जो घपलेबाजी से जितवाई गई। क्या लगता है कि लोकसभा स्पीकर चुने जाने पे जो है विपक्ष की तरफ से बधाई दी गई थी ओम बिरला जी को, और ये भी नसीहत दी गई थी कि जो 17वीं लोकसभा में जिस तरह से किया गया था वो इस बार नहीं करें? देखिए, एक कहावत है, सांप को आप दूध पिलाएंगे वो जहर ही होगा, अमृत नहीं होगा। ये संघी मानसिकता वाले लोग जितने हैं वो उसी तरीके के सांप हैं, इनका फन कुचलने की आवश्यकता है। कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन के नेताओं को इनसे दूरी बना के रखनी चाहिए और अपना प्रत्याशी लड़ाना चाहिए था। इनके सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए थे। और विश्व सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि बीजेपी के अंदर भी क्रॉस वोटिंग होती, लेकिन लोग कहाँ चूक गए, कहाँ किसके बहकावे में आ गए, ईश्वर जाने। राजनाथ सिंह को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल दोनों कलाकार हैं। मोस्ट सीनियर राजनाथ सिंह आजकल बूट पालिश मोदी का कर रहे हैं, राजनाथ सिंह चरण वंदना कर रहे हैं। उन्हीं के बदौलत तो उनको फिर डिफेंस मिनिस्ट्री का पद मिला। आप सतपाल मलिक से ज़्यादा नहीं जानता है कोई इन लोगों के बारे में। अगर आज इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए तो 90% बीजेपी के नेता जेल में होंगे।